हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, सूचना है, जानकारी है और बहुत ही बड़ी एक अपडेट भी है। ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग पढ़ रहे थे BSPSCL, ध्यान दीजिएगा, बिहार बिजली विभाग के लिए जो वैकेंसी आपकी आई थी लगभग अप्रैल में, 1 अप्रैल से शायद फॉर्म फिल हो रहा था, उससे पहले ही वैकेंसी आई थी। वह फॉर्म आपका फिर से रीओपन हो गया है, जिसके बारे में आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो थोड़ी सी जानकारी, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ध्यान दीजिए, बिहार BSPCL भर्ती 2024 रीओपन फॉर्म, मतलब कि जो वैकेंसी आई थी वो पुनः फॉर्म उसका रीओपन हो गया। उन बच्चों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि जो फॉर्म फिल नहीं किए थे, और उनके लिए भी बेहतर है कि जो पहले से फॉर्म फिल किए थे। आइए जानते हैं पूरी अपडेट, ठीक है? तो जल्दी से पहले आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए ताकि सबको जानकारी मिल जाए। क्योंकि मैं आज केवल बताऊंगा आपको जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के बारे में। किसके बारे में? जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के बारे में, ठीक ना? क्योंकि वैकेंसी तो बहुत सारे पोस्टों की है, लेकिन केवल इंफॉर्मेशन आप देंगे हमारे जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के पदों के लिए। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे, ध्यान दीजिएगा, पदों की जो संख्या है वो लगभग 4000 प्लस हो गई है। कितनी हो गई है? 4000 प्लस, लगभग 4100 कुछ। दूसरी चीज कि नए अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो उस समय खास तौर से स्टेट के एग्जाम में देने के लिए बिजी थे, या मान लीजिए BPSC Tier 3 के देने के लिए बिजी थे, या जो किसी कारण से कहीं भी बिजी थे, किसी कारण से छूट गया हो, उनके लिए एक अच्छा सा मौका। पुनः आवेदन, अर्थात पुनः आवेदन की जहां तक बात करें तो पुनः आवेदन केवल नए अभ्यर्थियों के लिए है और पुराने अभ्यर्थियों के लिए उनका ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुका है। और संभावित परीक्षा तिथि, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत ही कम समय में, इसलिए वीडियो की स्किप मत करिएगा, क्योंकि थंबनेल टाइटल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि हम किससे रिलेटेड बात करना चाहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। क्या है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, चूंकि मैं इसको जूम कर करके आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? जूम करके मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम थोड़ी सी, 1 मिनट, इसको साफ कर दें। हम इसको जूम करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो वैकेंसी है आपकी, बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन, ध्यान दीजिएगा, पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये बिहार गवर्नमेंट का एक उपक्रम है जिसकी वैकेंसी ऑलरेडी कब आई थी भाई? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 1 अप्रैल, दिख रहा होगा, 1 अप्रैल 2020 से पहले आई थी, और इस डेट से आपका फॉर्म फिल हुआ था। फिल होने के बाद से बीच में एग्जाम के डेट के लिए बहुत सारी संदेह उत्पन्न हो रही थी कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा। लेकिन अचानक कल ऐसा न्यूज आया जिससे यह पता चला कि यह फॉर्म फिर से रीओपन हो रही है, अर्थात पुनः कुछ विद्यार्थियों को मौका दिया जा रहा है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यह जो फॉर्म है ये केवल बिहार स्टेट के लिए नहीं है, सारे स्टेटों के लिए है, ठीक है? दूसरी चीज, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इनके सीटों के बारे में। सीटों तक की जहां तक बात करें हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले हम पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट का नाम आपका है, दिया गया है, यहां पे लिखा है कि कनीय लेखा लिपिक, मतलब जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क। अब थोड़ी सीटों के बारे में हम बात करते हैं। सीटों के बारे में हम जहां तक बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हम केवल किस बात करेंगे किसके लिए? JAC के लिए। किसके लिए? JAC के लिए। किसके लिए बात करेंगे? जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट कितने दे रही है? 740 के लिए। वैसे जानते होंगे कि आप लोगों को बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मैंने यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड किया है, फ्री कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया है काफी दिनों से। हाँ, ये हो सकता है कुछ समय लगातार चला था, कुछ समय अल्टरनेट करके चला। जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है, मैं टाइम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक हम बात करें, ध्यान दीजिएगा,
कि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की जहां तक बात करें, ब्लैक कर दें इसको, तो टोटल सीटों की संख्या लगभग कितनी हो गई है भाई? 740। जब ये वैकेंसी आई थी, कब? जब ये वैकेंसी आई थी उस समय मात्र 300 पोस्ट थे, 300 सीटें थी। प्रेजेंट में कितनी है भाई? 740। अब यहां पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ भाई? 440 पोस्टों का इंक्रीमेंट हुआ, और बहुत ही बेहतर। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी केवल चाहिए बीकॉम पास। क्या चाहिए? बीकॉम केवल चाहिए पास। जो विद्यार्थी बीकॉम पास है वो इस फॉर्म को दोबारा से फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी जानकारी एक और चीज देना जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि उपयुक्त, ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त के परिप्रेक्ष्य में, मतलब जो ऊपर लिखा गया है इसके परिप्रेक्ष्य में रिक्तियों की संख्या में संशोधन होने के फलस्वरूप इच्छुक नए अभ्यर्थी आवेदन हेतु निम्न समय सीमा के अंतर्गत कर सकते हैं। अब कह रहा है कि जो नए आवेदन आरंभिक तिथि लिखा है, मतलब कि जो नए फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे वो आपको कब किए जाएंगे? 1/10/2024 से। मतलब आपका सीधे समझिएगा कि फॉर्म फिल होगा कब होगा? 1 अक्टूबर 2024 से। और यहाँ पे लिखा है नए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि लिख रहा है 15/10/2024। अर्थात ये हमारा क्या है? लास्ट डेट इसका हमारा कब है? ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट है कि 15 अक्टूबर 2024। केवल 15 दिनों का समय दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कितना दिया गया है? 15 दिनों का। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिखा है कि वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो पहले से आप लोग भाई निश्चिंत रहिए कि फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो शैक्षिक योग्यता है, आहर्ता है, सेम रहेगी। अर्थात आपका क्या रहेगा? बीकॉम पास रहेगा। क्या रहेगा? आपका बीकॉम केवल पास ही रहेगा। ठीक है, कंफर्म। अब यहां पे हम सीधे आइए बात करते हैं थोड़ा सा और जानकारी के लिए कि जो ये बिहार के लिए भर्ती है, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ये बिहार के लिए भर्ती है, किसके लिए? वो भी हमारा जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। ये जूनियर अकाउंट क्लर्क, जिसको शॉर्टकट में जेएसी भी कहा जाता है, इसमें सभी स्टेट, ध्यान दीजिएगा, ऑल स्टेट्स का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, केवल बिहार ही वाले नहीं। सभी स्टेटों के लिए खुली भर्ती है। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि सिलेबस, चूंकि मैं इसका लेक्चर पहले से मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, उस समय जब वैकेंसी आई थी तो मैंने इसके बारे में पूरा फुल डिटेल बताया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी उस पर आपको मिला। अब बहुत सारे बच्चे फॉर्म भी अप्लाई किए। अब थोड़ी सिलेबस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिलेबस की जहां तक हम बात करें, इसका सिलेबस की जहां तक बात करें तो हमारा जो सिलेबस है वो कई पार्टों में डिवाइड है। लगभग इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले सिलेबस भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन बताने के पीछे एक रीजन है, थोड़ा सा 2 मिनट समय वेट करिएगा। सबसे पहले आपका जीके का होगा, जनरल नॉलेज। दूसरा हमारा है जनरल इंग्लिश होगा। सेकंड हमारा है जनरल आपका इंग्लिश होगा। जनरल इंग्लिश के बाद से तीसरा आता है जनरल हिंदी। अगला क्या है? जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के बाद से और सिलेबस क्या होगा? बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग भी है। चलिए मान लीजिए चौथा आपका लॉजिकल रीजनिंग, और पांचवा हमारा है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है कॉमर्स। देखिएगा, ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बता रहे हैं हम कि इसको हम ले रहे हैं, हाँ,
कि जीके से जो आपके हैं लगभग पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस करने के बाद से पता चला कि पिछले साल के क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन कहां से आए। जीके से लगभग 10, इंग्लिश से आपका लगभग 10, हिंदी से लगभग आपका 10, लॉजिकल रीजनिंग से आपका लगभग 10, बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज से लगभग हो जाएगा 20 और कॉमर्स से आपका हो जाएगा 40, टोटल मिलाकर हो जाएगा 100। इतने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। जैसे देखिए 4 2 6 अच्छे 4 10, जो पिछला साल 2018 या उससे पहले पेपर हुआ था तो उसमें ऐसे ही इसी शेड्यूल पर इसी बेस पर आपके क्वेश्चंस दिए गए थे। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाए और जो पहले से फॉर्म फिल किए हैं उन्हें केवल तैयारी करने की जरूरत है, और जो नहीं फॉर्म किए हैं तो फॉर्म फिल किए हैं तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दिए। एक सबसे बड़ी अपडेट कर दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा एग्जाम डेट कब होगा, परीक्षा आखिर कब होगी। भाई 15 दिन का फॉर्म फिल करने का समय दिया गया, ये तो पक्का है एग्जाम कब जल्दी होगा। मुझे जहां तक संभावना ये लग रही है नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में, अर्थात 2024 में, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन पता ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है कि आपका नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी अपडेट अब दे रहे हैं आपको। अब हमारे जो YouTube चैनल पर डेली तो नहीं लेकिन अल्टरनेट करके क्या चलेगा आपका मॉडल पेपर। ध्यान दीजिए क्या चलेगा, मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का मतलब है कि आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस? टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें से लगभग आपका कॉमर्स का जहां तक बात करें हम तो कॉमर्स से लगभग 40 क्वेश्चन के नियर अबाउट होंगे। 2-4 क्वेश्चन अधिक या कम भी हो सकते हैं। इस केवल कॉमर्स वाले पार्ट का ही फ्री ऑफ कास्ट आपका यूट्यूब पे मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। सारे चैप्टर से, सारे टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर आपको कुल मिला के 40 क्वेश्चनों का सेट बनाकर 5 7 10 मॉडल पेपर आपको कराया जाए, ताकि आप पहले एग्जाम से पहले प्रिपेयर हो जाए, प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछने जाने की संभावना है। उस लेवल या उस स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। हर एक मॉडल टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। तो ये बहुत बड़ी आप लोग के लिए अपडेट थी, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जॉब भी इतनी बुरी नहीं है, जॉब बहुत अच्छी है, एक रेपुटेड पोस्ट है जो ऑफिशियल जॉब है। और सैलरी की जहां तक बात करें तो भाई सैलरी भी इसका ठीक ठाक है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल आपका ये टारगेट रखना चाहिए कि सिलेक्शन हम कैसे लें, किसी भी परिस्थिति में कैसी भी सिचुएशन हो आप पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ तक कि ध्यान दीजिएगा BSPCL जूनियर अकाउंटेंट के लिए नहीं भी ज़्यादा तक 25 30 40 लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड किए हैं टू द टॉपिक्स पॉइंट्स, बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस ऐसे डिफरेंट। लेकिन सारा यूट्यूब चैनल से आप लोग बस उसको रीड करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जो डिफिकल्ट लगे, जो हार्ड लगे, जो न समझ में ना, उसको कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर किसी लेक्चर्स में मिलते हैं। जानकारी थी एक छोटी सी, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। ये भी हो सकता है कि मैं डेली लेक्चर्स न प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ भाई, लेकिन अल्टरनेट करके जैसे जैसे मौका मिलेगा आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक से अकॉर्डिंग आप लोग को कुछ न कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।